Very good morning, प्यारे बच्चों. As you know that each and everything need rule regulation. As you write a story, there is some rule to write the story. As you make a sentence, there are some rule regulation to make sentences. So, as we go for the poetry, poetry has also its own device to come to know about it. When we write poetry, it has its own literary device to beautify it. जिस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें कुछ नियम चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए, रूल रेगुलेशन चाहिए. कहानी लिखते हैं उसके भी रूल होता है कि टाइटल है, प्लॉटिंग है, इनिशिएशन है, उसकी इंट्रोडक्शन है, बिल्डिंग अप है और एंडिंग होता है, कंक्लूजन होता है. ऐसे ही जो पोएम होती है उसके भी रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्हें पोएटिक डिवाइस बोलते हैं. जिससे उसको सुंदर बनाते हैं, उसमें एक लय प्रदान करते हैं. सो जो लय होती है, जो राइमिंग स्कीम है, वो उसको सुंदर बनाती है. उसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे डिवाइस जिनसे उसे खूबसूरती मिलती है, उसमें प्रभावशाली बनती है. लेट्स रीड दैम. आइए उनको पढ़ते हैं. लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस. यू मीन फिगर ऑफ स्पीच. जी प्यारे बच्चों, लेट्स रीड हाउ टू टेक आउट द राइमिंग स्कीम. आपने सुना होगा कि इस लाइन में कौन सी राइमिंग स्कीम है, इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम है. लास्ट में जो पोएम पर जो लाइनें होती हैं, जो पैराग्राफ होता है और जहां साउंड आकर रुकती है, जस्ट लाइक देखिए, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया. अब was it the day when I ceased to be 11, यहां साउंड रिपीट नहीं होती. Was it the time I realized that hell and heaven, वहां रिपीट नहीं होती, अतः साउंड रिपीट नहीं हो रही है. Could not be found in geography and therefore could not be, अतः वो साउंड रिपीट ही नहीं हो रही है. अगर यदि इस साउंड को ए कह दिया जाए तो अब यहां कोई साउंड रिपीट नहीं हो रही है. अब देखिए ना, was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven? तो 11 और heaven दोनों साउंड मैच हो रही है. यहां राइमिंग स्कीम जो हुई ए बी बी, क्या हुआ? अब देखिए, could not be found in geography and therefore could not be. So geography and B साउंड मैच हो रही है थोड़ी सी. ये होता है राइमिंग स्कीम. अब यहाँ जो राइमिंग स्कीम निकल कर आए, क्या निकल आए? ए बी बी सी सी. यदि यही साउंड रिपीट होती यहां तो हम इसको कहते हैं ए बी बी सी ए. यदि ये साउंड रिपीट यहां होती, जहां भी साउंड रिपीट होगी. यदि अल्टरनेटिव होती, सपोज ये लाइन ही नहीं है आपकी पोएम में, यहां केवल 4 लाइनें हैं, माना कि लाइन नहीं है, अब 4 लाइनें बची. अब इसकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी बी. और यदि सामने आगे पीछे अल्टरनेटिव आती तो ए बी. इस तरह बच्चों हम जहां साउंड लास्ट में मैच करती है उनकी राइमिंग स्कीम निकालते हैं. किसमें कौन सी स्कीम है, कौन सी लय दी गई है. और लय मींस जो साउंड रिपीट होती है वो इसमें एक नाम दे देते हैं ए या बी, और वो जहां भी रिपीट होती है उसको हम ए कहते हैं. जहां रिपीट होगी उसको हम सेकंड साउंड को. अगर कोई तीसरी साउंड मिली हमें तो वहां सी आ जाएगा. क्या जाएगा? फोर्थ साउंड है तो बी आ जाएगा. ए बी सी डी. हो सकता है चारों लाइनों में अलग साउंड हो, मैच ही ना करें, देन क्या बनेगा? ए बी सी डी. रिपीट हो रही है तो उसे रिपीट कर देंगे. ये होता है राइमिंग स्कीम. कुछ थोड़ा समझ आया कैसे राइमिंग स्कीम निकालते हैं? इज दैट क्लियर? यस सर. ओके गाइस, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां देखिए, हेड एंड हेवन, यहां एच रिपीट हो रहा है. यदि किसी पोएम के अंदर उसका पहला अक्षर लेटर रिपीट हो रहा हो तो वहां एलिट्रेशन होता है. कौन सा होता है? एलिट्रेशन. किसी भी लाइन में
यदि दो लेटर रिपीट हो रहे हैं तो वहां एलिट्रेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलिट्रेशन। ओके, यदि पूरा वर्ड ही रिपीट हो, जिस तरह एक सेंटेंस है, एंड आई डिड, और जो मैंने किया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ट्वेल्थ की पोएम है, उसमें एक लाइन है, मैंने जो किया बस मैं मुस्कुराए मुस्कुराए और मुस्कुराए। पोएट ने ऐसा कहा, पोएटेस ने ऐसा कहा। अब यहां ये स्माइल स्माइल वर्ड रिपीट हो रहा है, पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहां पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन। यदि पहले लेटर मैच होते हैं, जिस तरह एक पोएम है फोटोग्राफ, क्या पोएम है? फोटोग्राफ। खोलिए इस पोएम को, और उसमें देखिए एक लाइन होगी, उसमें ट्रांजिस्ट फिट, टेरिबली ट्रांजिस्ट फिट लिखा हुआ नहीं? टेरिबली ट्रांजिस्ट। तो यहाँ टी रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? तो यहाँ कौन सा फिगर डिवाइस है? एलिट्रेशन। हाँ, एक लाइन हो रहा है, she stood still to smile, she stood still to smile। अब देखो इन सब में एस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कौन सा डिवाइस है बेटा? एलिट्रेशन। और यदि पूरा वर्ड रिपीट हो तो रिपीटेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब गिव मी द बुक वन प्लीज। हाँ, प्यारे बच्चों देखो, इसमें some 20-30 years later she would laugh at Nap should see Betty and Dolly, she would say। देखो पोएटेस है, एक पोर्ट्रेट देख रही है अपनी मदर की, है ना, तस्वीर देख रही है बचपन की, और कुछ कल्पनाओं में खो जाती है, और क्या कह रही है कि उसकी मदर 20-30 साल बाद अपने इस फोटो के 20-30 साल बाद इस फोटो को देखती होगी और मुस्कुराती होगी और कितनी खुश होती होगी। अब वो कल्पना कर रही है, इमेजिन कर रही है, किस समय को, जब उसकी मदर बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं, और अपने फोटो को 20-30 साल बाद देखती होगी, तो उसकी मदर कितनी खुश होती होगी ये देखकर कि कैसे उसकी कजन छोटी उसके साथ खड़ी हैं, किस तरह वो ड्रेस पहनी हुई है और बीच में गए हुए थे। शी वुड लाफ, वो हंसती हुई देखकर। इमेजिनेशन है ना, जहां पोएट इमेजिन करता है, कुछ चीजों का जिक्र करके, कुछ बातें बोलकर वो कहीं बचपन में खो जाता है या अपने पुराने लम्हों को याद करता है, वो इमेजिन करता है, या तो नई दुनिया की इमेजिन करता है कि काश ऐसा हो, है ना, तो वो क्या होता है? इमेजिनरी। क्या होता है वहां? इमेजिनरी। और यदि कुछ शब्दों का प्रयोग करके वो कुछ बताना चाहे, कोई मैसेज पास करना चाहे, तो वहां होता है आयरनी। क्या होता है? आयरनी। सी दैट वर्ड अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे हमने वो अभी लैब्रम टॉप पढ़े थे, उन शब्दों का प्रयोग करके वो ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार उस पेड़ की जो इंजन था, जो पावर थी, जो एनर्जी थी, वो बढ़ थी, वो चली गई, वो शांत। इसी तरह हमारे शरीर में भी एक एनर्जी है, एक इंजन है, दैट इज सोल, जो आत्मा के रूप में। इफ इट इज इन द बॉडी वी आर एक्टिव, इफ दैट विल गो आउट, अगर चली जाए, quiet, no movement. The thing is that
आयरनी एक डिवाइस है, वो वहां होता है जहां पोएट कुछ शब्दों का प्रयोग करे, कोई मैसेज पास करना चाहता है, कुछ दबाव देता है किसी बात पर, ठीक है, वहां आयरनी होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा प्राइम स्पीड कैसे निकालते हैं, उसके बाद एलिट्रेशन कहां होता है ना, और फिर रिपीटेशन कहां होता है, कहां रिपीट करते हैं, उसके बाद इमेजिनेशन, जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं, किसी बात का जिक्र करके बचपन में चले जाते हैं, इमेजिन जहां हम करते हैं, कल्पनाओं में करते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा आयरनी क्या होता है, जहां कोई मैसेज होता है, कोई डिलीवर होता है, कोई स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, वो होता है, वो उस पर दबाव डालता है उन शब्दों का प्रयोग करके। वेल, अब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। आई वांट यू हैव दिस पेपर। हाँ बेटे, क्वेरीज तो बताइए। ये है ना फोटोग्राफ की एक लाइन है, लास्ट लाइन, इट्स साइलेंस साइलेंस। हाँ, तो इसमें हमारे को रिपीटेशन लगाना है या फिर एरो पास कर दें? अब देखो लास्ट की लाइन है, बोलो बेटा। साइलेंस साइलेंसिस, इट्स साइलेंस साइलेंस। इसमें एलिट्रेशन आएगा, रिपीटेशन नहीं। पूछो क्यों? वो वर्ड बिल्कुल अलग है, देखो वो साइलेंस है, वो साइलेंसिस है ना, वर्ड अलग है, तो इसलिए क्या आएगा, एलिट्रेशन पहला अक्षर मानेंगे। यदि साइलेंस साइलेंस होता देन रिपीटेशन वाज ओवर देयर। लो बेटे, आप देखो, दो बच्चे करेक्ट जो पास में बैठ लो, एक दो साथ में बैठ लो। अरे एक दो पास कर दो, दो साथ में बैठ लो, दो साथ में आ जाओ। Don't get late. Well, please come to the point. Sorry. Let's start. बेटा मैं कहा डबल बैठ लो, वहाँ पेपर दे दो। ओके, look, I'll make it clear. बेटा प्लीज कम पॉइंट। देखो बच्चों, सिंपली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें तुलना की जाती है दो विभिन्न वस्तुओं के बीच में, और उनमें कम से कम कोई ना कोई कॉमन समानता होनी चाहिए, एक दो गुण मिलना चाहिए। भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं और किसी कारण से वो समान है। जिस तरह हमारी कोई चेयर है, कुर्सी है, वो कंफर्ट है और बेड भी कंफर्ट है, दोनों कंफर्टेबल है, कॉजी है, तो दोनों में समानता है कंफर्टनेस की। अदरवाइज चेयर अलग होती है और बेड अलग होता है। हमने कहा लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन अलग चीज है और स्वप्न अलग चीज है ना। तो लेकिन जीवन सपने जैसा है, जीवन स्वप्न जैसा है। तो जहां दो चीजों में तुलना होती है, दोनों विभिन्न चीजें होती हैं और किसी गुण के कारण उनमें समानता होती है, वहां सिमिलर होता है। और यदि जिस तरह नाइट इज डार्क एज ब्लैक एज स्टोन, नाइट इतनी गहरी है, इतनी अंधेरी है, इतनी काली है जैसे कोई ब्लैक पत्थर। पत्थर अलग चीज है, नाइट अलग चीज है, लेकिन ब्लैकनेस के कारण दोनों की कंपैरिजन की गई है। तो प्यारे बच्चों, सिमिलर डिवाइस वहां होता है जहां दो विभिन्न चीजों में तुलना होती है और उनमें कंपैरिजन वर्ड एज, लाइक, सो का इस्तेमाल भी होता है। क्लियर? एक होता है मेटाफर, यहां भी दो विभिन्न चीजें होती हैं, उनकी तुलना होती है, लेकिन वहां यह नहीं कहते कि जीवन स्वप्न जैसा है, बस कहते हैं कि जीवन स्वप्न है। यह है हमारे क्लास का शेक्सपियर है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। हमने कह दिया कि वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये पूरी दुनिया संसार बिल्कुल ऐसा है जैसे एक रंगमंच है, जैसे कोई स्टेज हो।
स्टेज पे नाटककार अपनी कला करता है, परफॉर्म करता है और चला जाता है, हम जानते हैं वो कौन है, वो स्टेज है। इसी तरह ये दुनिया है, हम भी यहाँ अपना रूप अपना रोल अदा करते हैं, बड़े होते हैं, जीते हैं और दुनिया चले जाते हैं, ये भी एक स्टेज की तरह है। तो वर्ल्ड इज अ स्टेज, लाइफ इज अ ड्रीम। यदि कह दें स्वप्न जैसा है तो सिद्धि हो जाएगा, और स्वप्न ही है तो मेटाफर हो जाएगा, है ना। हमने कहा दिया वो हमारी कलेजा, हमारे क्लास का दारा सिंह है, तो मेटाफर। और दारा सिंह जैसा है, लेकिन इसे हम सिमिली नहीं कह सकते। क्यों? सिमिली में दोनों इंसान नहीं होने चाहिए, दोनों समान वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, मेटाफर तो चल जाएगा। हमने कहा ना, देखो ही इज एज नोबल एज हिज फादर, वो इतना महान है जितना उसके पापा। अब पापा और वो दोनों इंसान है ना, इसलिए यहां सिमिली नहीं हो सकता। क्लियर? और इसमें कंपैरिजन वर्ड भी नहीं होते, ये मेटाफर भी नहीं है। मेटाफर में तुलनात्मक वर्ड नहीं होते, तो आपको पहचान करनी है। तो प्यारे बच्चों, इसने एग्जाम्पल दिया है कि आप समझें, सिमिली दो समान वस्तुएं नहीं होती, विभिन्न वस्तुएं होनी चाहिए, विभिन्न वस्तुएं। और मेटाफर में उसको हम चीजों को मान लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन वर्ड नहीं होने चाहिए, वहां मेटाफर होगा। क्लियर? जिस तरह हमने कहा ना कि मेटाफर इज मोर इफेक्टिव, और हमें तुलना करें, हाँ सिमिली को मेटाफर में बदल सकते हैं, उसे कंपैरिजन वर्ड बताओ, वो मेटाफर बन जाता है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, सिमिली है। लाइफ इज अ ड्रीम, मेटाफर। अब मेटाफर को सिमिली में चेंज कर सकते हैं, सिमिली को मेटाफर में चेंज कर सकते हैं। बस इतना अंतर है कि सिमिली में दोनों चीजें समान नहीं हो सकती, विभिन्न वस्तुएं होनी चाहिए, कंपैरिजन वर्ड होना चाहिए, और मेटाफर में ऐसा नहीं है। क्लियर गाइस? I want you that read out from your home. Onward tomorrow I will explain everything. Clear? Thank you guys. Give me these papers.